बच्चों, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका बल्कि आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। बच्चों, आपने हमारे द्वारा भेजी गई पिछली वीडियो पर्यायवाची शब्द व विलोम शब्द, जो कि हमारी हिंदी पुस्तक मैं और मेरा व्याकरण में पाठ 5 के 2 भाग हैं। आज हम शब्द भंडार का भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। समश्रुत भिन्नार्थक, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, इनको समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। सम यानी एक समान, श्रुत यानी सुनना, समरूपी यानी एक जैसे, भिन्नार्थक यानी भिन्न मतलब अलग, अर्थ मतलब इनका मतलब कि जो सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु अर्थ और वर्तनी में अलग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। इनको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को जरा ध्यान से सुनना। जंग, जंग, जंग को हम लड़ाई भी कहते हैं, और जंग धातु पर लगी गई धूल यानी रस्ट को भी कहा जाता है। और का मतलब होता है तरफ, कि तुम इस तरफ जाओ, है ना, तुम उस तरफ जाओ। और यानी अलग, जैसे राम और श्याम दोनों भाई हैं, तो इस प्रकार जो और है वो एक दिशा के बारे में बताता है कि इस दिशा में जाना है, उस दिशा में। और होता है वो उन दोनों में या तो संबंध होता है, संबंध बताता है, या उनमें भिन्नता बताता है। इसी प्रकार से दीन और दिन, दिन, दिन यानी गरीब, और दिन मतलब दिवस, सोमवार, मंगलवार, दिन। तो बच्चों, आपने मेरे द्वारा बोले गए इन शब्दों को ध्यानपूर्वक सुना। अब सामने बताए जा रहे चित्र को ध्यानपूर्वक देखें और इस संवाद को पढ़कर समझने का प्रयास करें। बहुत तेज अनिल के कारण अनल बुझ गया। दूसरी ओर संवाद, ओ समझ गई, बहुत तेज हवा के कारण आग बुझ गई। तो बच्चों, आपने इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखा और पढ़ा। इन संवादों को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर हमें यह समझ आया कि ये शब्द जो हैं वो अर्थ की दृष्टि से भिन्न हैं, किंतु सुनने में एक जैसे लगते हैं। यही शब्द श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अनिल तथा अनल शब्द लगभग समान उच्चारण के कारण एक जैसे सुनने में, उच्चारण यानी सुनने में एक जैसे लगते हैं, किंतु अर्थ में ये दोनों भिन्न हैं। अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग। इन शब्दों के प्रयोग में हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अर्थ का अनर्थ कर देंगे। वो कैसे? तो देखिए, इस उदाहरण को जरा ध्यान से देखना। नीड़ और नीर, नीड़ का मतलब होता है घोंसला और नीर का मतलब होता है पानी। अगर हमें वाक्य दिया गया है कि चिड़िया कहाँ रहती है, और ऑप्शन में हमें दिया गया है नीड़ या नीर, अगर आपने लिख दिया कि चिड़िया नीर में रहती है तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो नीर का मतलब तो पानी होता है, तो चिड़िया तो कहाँ रहती है? घोंसले में, और घोंसला क्या होता है? नीड़। तो समझ आया आपको कि आप अगर इन शब्दों का ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारा जो उत्तर है वह गलत हो सकता है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण और देखिए। अपेक्षा उपेक्षा। अपेक्षा होता है कि इच्छा, आवश्यकता या तुलना के लिए हम प्रयोग करते हैं। उपेक्षा क्या होता है? निरादर, कि इसकी बजाय मुझे वो चीज़ ज़्यादा पसंद है। अगर आप एक शब्द, एक वाक्य आपको दिया गया है कि आपको लाल सेब ज़्यादा पसंद है हरे सेब की तुलना में, है ना, या आपको लाल सेब, मुझे लाल सेब पसंद है हरे सेब की उपेक्षा में। उपेक्षा यानी मुझे हरा सेब तो बिल्कुल ही बेकार लगता है ना, उससे अच्छा तो मुझे लाल सेब लगता है। पर अपेक्षा में हम ऐसा कह सकते हैं कि मुझे लाल सेब हरे सेब से ज़्यादा पसंद है। तो आपने इन अंतर को ध्यान से समझा, और इन अंतरों को ध्यान से समझने के बाद
आप अपनी पुस्तक में दिए गए पेज नंबर 57-58 यानी 57-58 पेज पर दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों को ध्यानपूर्वक देखकर पढ़कर इन समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को अच्छे प्रकार से समझेंगे और उसके बाद पेज नंबर 59 और 60 59 और 60 पर दी गई एक्सरसाइज को करने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, मैं बल्केश मीना आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।